राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के खिलाफ दबाव बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने नाटो देशों से कहा है कि अमेरिका की ओर से मॉस्को पर प्रतिबंध कड़े किए जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि रूस पर मौजूदा प्रतिबंध यूक्रेन में युद्ध को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। ट्रंप का कहना है कि रूस के खिलाफ अमेरिका ज्यादा प्रतिबंध लगाने को तैयार है, लेकिन पहले यूरोप को अपने प्रतिबंध कड़े करने होंगे। यूरोप के देश रूस से तेल खरीद जारी रखे हुए हैं, उनको ये रोकना होगा। साथ ही ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि नाटो के देश अगर चीन पर 50% से 100% टैरिफ लगाएं तो यूक्रेन में युद्ध रोकने का रास्ता बन सकता है। आइए जानकारी और लेते हैं। अमरीश पांडे हमारे साथ है पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। अमरीश, ट्रंप ने तो ये गेंद नाटो देशों के पाले में डाल दी है। पहले तो खुद कहते थे, अब नाटो की तरफ से बात कहलवा रहे हैं। क्या टैरिफ के मामले में वो नाटो को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, अगर हम ट्रंप की पूरी गणित को समझें तो सबसे पहले उन्होंने दबाव बनाने के लिए भारत पर, चाइना पर इस तरह के टैरिफ लगाया और ये कहा कि अगर आप लोग तेल लेना बंद नहीं करते हैं रूस से तो आप पे सैंक्शंस और कड़े किए जा सकते हैं। एक और लेवल उन्होंने बढ़ाया और 27 अगस्त के बाद सेकेंडरी जो है टैरिफ वो भी लगा के देखा। ये सब कुछ करने के बावजूद रूस से जो तेल खरीद हमारी वो जारी है, चाइना भी लगातार उससे ऊर्जा खरीद रहा है। ऐसे में नाटो देशों और G7 देशों से उनकी अपील है कि वो भी अपने जो टैरिफ्स हैं वो और कड़े करें। सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस तरीके से लगातार सैंक्शंस तो लगाए गए, लेकिन जिस लिए लगाए गए थे कि जो देश हैं वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे या फिर आर्म्स खरीदना बंद कर देंगे, वो चीज़ कहीं भी सफल होती दिख नहीं रही है। लिहाजा अमेरिका चाहता है कि वो सभी देश अपने स्तर पर कड़े करें सैंक्शंस, क्योंकि सैंक्शंस लगाने का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा और रूस की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो रही, क्योंकि सबसे बड़े जो हथियार हैं रूस के पास वो कच्चा तेल है और आर्म्स हैं, और वो उसकी लगातार बिक्री कर रहा है और करना जारी रख रहा है। यहाँ तक कि कई सारे देशों के साथ रूस अब उस डील पे आ गया है कि आपको हम डिस्काउंटेड रेट्स पर कच्चा तेल भी दे रहे हैं और डिस्काउंटेड रेट्स पर आर्म्स या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ आर्म्स डील भी करने जा रहा है। लिहाजा अमेरिका ये चाहता है कि वो जो फैसला है रूस का उस पर सेटबैक किया जाए, और इसके लिए अमेरिका ने एक जनहित या फिर यूँ कहें कि एक शांति का एक पक्षधर बनने का एक नाटक भी रचा है। अमेरिका लगातार हर डील के बाद, हर सैंक्शंस के लगाने की अपील के बाद ये भी कहता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यूक्रेन का युद्ध है जो लगातार लोग मारे जा रहे हैं उसमें आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। लिहाजा आपको ये करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बहुत ही सोची समझी कहते हैं स्ट्रेटजी अमेरिका की है कि ये सारा कुछ करने के बाद लगातार वो यही कह रहा है कि आप अगर सैंक्शंस कड़े करेंगे तो हम और ज़्यादा सैंक्शंस को और कड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें नुकसान हो रहा होगा और आपको फ़ायदा हो रहा होगा। ट्रंप नहीं चाहते ऐसा होना, इस लिहाज से वो लगातार अपने देशों से, G7 देशों से, नाटो से ये अपील कर रहे हैं कि वो अपने सैंक्शंस कड़े करें, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसका कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता दिख रहा किसी भी तरीके की या फिर किसी देश की डील पर। जी और अमरीश, अभी खबर ये भी आ रही है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा के लिए जल्दी अमेरिकी टीम भारत आएगी। इसको लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि जिस तरीके से ट्रेड की एक बार चर्चा फिर से शुरू हो गई है, क्या ट्रेड को लेकर भी बात हो रही है या फिर मुद्दा कुछ और है? देखिए, 25 अगस्त को ये बातचीत होनी थी, वो बातचीत पोस्टपोन हो गई अगले आदेश तक के लिए। उसके बाद ट्रंप ने एक ट्रूथ सोशल पोस्ट किया जहां पे कहा कि भारत हमारा अच्छा साझेदार है, अच्छा मित्र देश है, प्रधानमंत्री मेरे अच्छे मित्र हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे और हम ये घोषणा करते हैं कि ट्रेड डील की हम बातचीत दोबारा शुरू कर रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उस पर रिप्लाई दिया। अब ये कहा जा रहा था कि ट्रंप ने आमंत्रित किया है हमारे वाणिज्य मंत्री को, लेकिन इस सारे बातचीत पर आज एक फुल स्टॉप सरकार की तरफ से लगता दिख रहा है, जहाँ पे हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि आज रात अमेरिका से एक दल भारत पहुंचेगा और कल दिन भर की लंबी बातचीत में कई सारे जो इश्यूज हैं जो कि अभी तक चर्चा में आए थे उनको लेकर बातचीत होगी। जो चर्चा के इश्यूज हैं जो हमारी जानकारी के अनुसार वो ये है कि सबसे पहले तो ट्रेड डील को किस तरीके से आगे शुरू करना है, कौन सी नेगोशिएशन टीम भारत आएगी या भारत की टीम को वहाँ अगर जाना है तो उसकी तारीख क्या हो सकती है, किन बातों को लेकर बातचीत होगी, जिन बातों को लेकर अभी तक भारत रिजिड था जैसे कि GM एग्री या फिर फिशरीज़ का जो सेक्टर है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, उसके अलावा और किन क्षेत्रों में बातचीत करनी है, वो सब चीज़ें क्लियर होंगी। साथ साथ अभी तक जितने भी अनाउंसमेंट अमेरिका की तरफ से देखे गए थे, चाहे वो सेकेंडरी टैरिफ लगाने के लिए हो G7
देशों के साथ अपील करने की हो, भारत के साथ और ज़्यादा कड़े सैंक्शंस लगाने की बात हो, या फिर और किसी भी तरीके की बातचीत, उन सारी बातचीत पर भी इस बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि ये सारे बयान जो हैं कहीं ना कहीं भारत के साथ जो बाकी देशों के FTA चल रहे हैं उन पर एक असर डाल रहे हैं। लिहाजा भारत क्लियर करना चाहता है कि आपकी ये बयानबाजी अगर हमारे किसी और FTA के रास्ते में आती है तो हमें किस तरह से आगे बढ़ना है और हमारी आगे की जो रूपरेखा होगी वो क्या होगी। तो कल की बैठक बेहद अहम है दोनों ही लिहाज से। पहला तो कि अमेरिका के जो रिएक्शन थे उन पर कैसे भारत रिएक्ट करेगा, और दूसरा BTA की तारीख क्या होगी। जी बिल्कुल, और ये अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद ये पहला दौरा होगा जो अमेरिकी कोई प्रतिनिधि भारत आके BTA बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट और आने वाले ट्रेड की किसी भी रूपरेखा पर बातचीत करेंगे। तो काफी दिलचस्प होगा इसको भी देखना। फिलहाल इस जानकारी के लिए अमरीश आपका धन्यवाद।